अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने MTH 104 की 7 नंबर 1 है और इंचार्ज इसके हैं जमशेद नासिर साहब। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो वो व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो में मौजूद होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी असाइनमेंट बनानी हो तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द इक्वेशन गिवन इक्वेशन ये है इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। हमने इस इक्वेशन को बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना है कि ये ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो सोल्यूशन में देखें, मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन ले लिया और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी जाकर डिवाइड हो गया। तो ये जो न्यू मैंने इक्वेशन बनाई है मैं इसको प्रूव करूँगा कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू हो गई इट्स मीन कि ये, क्योंकि आई ओरिजिनल इक्वेशन में से है तो वो भी ट्रू होगी। तो बेस केस करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, राइट हैंड साइड में हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया। तो देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इंडक्टिव स्टेप में देखें, इंडक्टिव स्टेप में हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है। तो जहाँ पर हमारे इक्वेशन में n था वहाँ पर हमने k पुट कर दिया और हमने प्रूव क्या करना है कि इट इज़ ट्रू फॉर k+1। लेकिन k+1 में फिर आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, कुछ इस तरह की बनेगी। आप इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पर n की जगह पर k+1 पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब हमने ये प्रूव करना है कि आपके जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम 3 की पावर k ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में भी 3 की पावर k ऐड करेंगे तो फिर इसको सोल्व करने के बाद ये वाली टर्म आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एडिंग 3 की पावर k इन इक्वेशन 1 में 3 की पावर k ऐड कर दिया। यहाँ तक तो ऐसे लिख लिया +3 की पावर k और ये वाली वैल्यू ऐसे लिख के +3 की पावर k। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड तो ये इक्वल आ गई है जो k+1 के लिए हमने प्रूव करनी थी। अब इस राइट हैंड साइड को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम राइट हैंड साइड को लेते हैं तो 2 LCM आ गया। 2 LCM आने के बाद ये आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर k। ये देखें 3 की पावर k और 2 इंटू 3 की पावर k, 2 एंड 1 मिलकर 3 इंटू 3 की पावर k हो जाएगा। 3 इंटू 3 की पावर k पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर k+1 हो जाएगा। तो ये देखें ये आपके पास k+1 की राइट हैंड साइड आ गई है। तो इट्स मीन हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकेंड है फाइंड द इंटरवल सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी है, इसको सेटिस्फाई कौन सा इंटरवल कर दो हमने फाइंड करना है, यानी कि हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखें 2 मल्टीप्लाई और इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2x - 4/3 हो गया। ये 2x में से -6x को आप सोल्व किया, ये -4x हो गया। -4x दूसरा जाकर प्लस का हो गया, 4 एंड 1 5x हो गया, +1/3 दूसरा जाकर -1/3 हो गया। -4/3 और -1/3 को सोल्व किया, ये आपके पास -5/3 हो गया। तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाकर डिवाइड हो गया तो 5 से कैंसिल होगा, -1/3 आपका आंसर आ जाएगा। आप देखें ये x < = -1/3 है, माइनस वाली वैल्यू के साइड पर लेस देन है, इसका मतलब है -∞ को अप्रोच करेगा। तो आपको जो इंटरवल होगा वो -∞ से लेकर -1/3 होगा, यानी कि -1/3 से छोटे तमाम, वो छोटे तमाम कौन से होंगे, -∞ तक होंगे और -1/3 तक जाना इससे बड़े नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, आपको दो सेट गिवन है ए एंड बी, आपने इनका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये जो नोटेशन है प्लस के ऊपर सर्कल, ये सिमेट्रिक डिफरेंस की नोटेशन है, सिंबल है। सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है दो सेट्स में, वो इसकी इक्वल होता है कि आप उनका यूनियन ले लेते हैं, आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर यूनियन का डिफरेंस ले लेते हैं इंटरसेक्शन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए एंड बी का यूनियन फाइंड कर लिया, फिर हमने ए एंड बी का इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद हमने यूनियन इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी सिमेट्रिक डिफरेंस वाले फार्मूला में। तो सिमेट्रिक डिफरेंस अब क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज़ जो फर्स्ट सेट में हो दूसरे में ना हो। तो देखें सी सेकंड सेट में नहीं है, ई सेकंड सेट में नहीं है और
एफ आपका नहीं है और जी आपका नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए बी सी। आपने सेट ए का पावर सेट फाइंड करना है, उसकी कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। देखें पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट में हम क्या करते हैं, सेट के तमाम सबसेट्स लिख लेते हैं और उन तमाम सबसेट्स को फिर हम करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट आ गया, फिर इनको सेपरेट सेपरेट में लिख लेते हैं, ए बी एंड सी, फिर दो दो के पेयर अपना लेते हैं, ए बी ए सी बी सी, और फिर हम तीनों इकट्ठे लिख देते हैं ए बी सी। तो ये 3 एलिमेंट थे। तो आप अगर देखना चाहें कि इसके अंदर पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप 2 की पावर में इसके एलिमेंट ले लें। सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 3 को सोल्व करेंगे तो आंसर 8 आता है। तो आपके अंदर 8 सबसेट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कम्प्लीट है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कोऑर्डिनलिटी। कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट ए, इसको हम मॉड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट। तो आपका सेट ए है, इसमें 3 है, इसकी कार्डिनलिटी ऑफ ए की आ जाएगी 3। इस तरह अगर आपने फाइंड करना हो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 8 हैं, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी 8 आ जाएगी। तो ये था आपके पास, ये थी आपकी असाइनमेंट MTH 101 और इंचार्ज थे जमशेद नासिर साहब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।